आज हम बात करते हैं भारत की सामान्य जानकारी, स्थिति, आकार, विस्तार, पड़ोसी देश, सीमा, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे भौतिक प्रदेश, कृषि, मृदा, जलवायु, उद्योग, खनिज, सब के बारे में हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं भारत की सामान्य जानकारी पहले जानते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और विश्व के एरिया का हमारे पास में 2.42% है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हम हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा और हम 5वां ब्राज़ील है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया है, 8वां अर्जेंटीना है। वर्तमान में भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। कहीं और सब बता दीजिए। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए ये जो सीधा एक ऐसा रेखा जो खींचा गया है, लेटा हुआ रेखा, ये लेटा हुआ रेखा है ना, और ये खड़ा खड़ा रेखा है, खड़ा खड़ा। तो लेटा हुआ रेखा यानी लैटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में यहाँ पर अपना इंडिया है। ठीक है, और ये जो खड़ी खड़ी रेखा है इसको लॉन्गिट्यूड रेखा बोलते हैं। खड़ी खड़ी रेखा को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर 0 डिग्री है, हम इसके पूरब में हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अक्षांश रेखा, इसके हम उत्तर में हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं कि हम कहाँ हैं। तो देखिए, हम देशांतर के संदर्भ में बात करें तो हम देशांतर के संदर्भ में पूरब में हैं, और अक्षांश के संदर्भ में हम उत्तर में है। तो हम क्या हो गए? भारत किधर हो गया? उत्तर पूरब में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकार का है। ठीक है, चतुष्कोणीय आकार के भारत का आकृति है, और विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे पास में है, 17.5% जनसंख्या। और अभी जो है हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश की श्रेणी में आ चुके हैं। तो आपने देख लिया इधर का पूरा बात। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, हम अपनी सीमाओं की बात करते हैं। तो देखिए, ये पूरा भारत है, तो इधर हम भारत को बांट देते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में बांट देते हैं। तो उत्तरी बिंदु जो है, मतलब हम जो देखे थे लैटीट्यूड रेखा, तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ लैटीट्यूड रेखा हो गया, तो इसके ऊपर में 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर हमारा सीमा ख़त्म हो जाता है। तो हम उत्तर में, यानी देशांतर नहीं, अक्षांश रेखा, ठीक है, लैटीट्यूड रेखा के हम ऊपर कितना है? तो ऊपर 8 डिग्री 4 से हमारा शुरू होता है, 37.6 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें, जैसे हम ऐसे बात करें कि ये हो गया लॉन्गिट्यूड रेखा यानी देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा के हम पूरब में हैं, तो ये हमारा जो ये हमारा पूरा लेंथ है। तो देशांतर रेखा के 68 डिग्री 7 से हम शुरू होते हैं और 97 डिग्री 25 पे हमारा पूरब में ख़त्म हो जाता है बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। वही हम बात करें कि पूरब पश्चिम का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर दक्षिण का हमारा जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। तो ये सारा बात आप समझ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ जो देखिए 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश शुरू होता है, नीचे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस सबको अगर ले लेंगे तो 6 डिग्री 4 से ही शुरू हो जाएगा, 6 डिग्री 4 से ही शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में जो 4 महत्वपूर्ण, जो जैसे हमारा उत्तर दक्षिण तो हम देख लिए थे, उत्तर से दक्षिण जो हमारा 3214 किलोमीटर लेंथ था। तो सबसे उत्तर में जो हमारा एरिया है, सबसे उत्तर में वो इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में पड़ता है, यानी उत्तरतम बिंदु, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट हमारा क्या है? इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में पड़ता है। उसी तरह दक्षिण बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि कह दे, दक्षिण में कह दे मुख्य भूमि, तो उसको केप कोमोरिन कहेंगे, कन्याकुमारी कहेंगे, जो तमिलनाडु में पड़ता है। केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में होता है। लेकिन दक्षिण में हम साउथ मोस्टर्न कह देंगे, सबसे साउथ में, सबसे लास्ट में, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट कहेंगे, जो 6 डिग्री 45 मिनट पे आता है। 6 डिग्री 45 मिनट पे इंदिरा पॉइंट, जिसको कि पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पास है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को पार्सन पॉइंट कहते हैं। तो ये सारा का सारा बात हो गया। उसी तरह से हम बात करते हैं अब पूरब पश्चिम का। तो पूरब पश्चिम में सबसे पूरब में और सबसे पश्चिम में बात करें, सबसे पूरब में किबीथू पड़ रहा है। देखिए, ये किबीथू है सबसे पूर्वी बिंदु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसी तरह से सबसे पश्चिम में बात करें, गुजरात में है गौड़ माता या गुहुर माता।
तो ये हो गया गुजरात में हो गया। तो ये पूरा का पूरा कहानी आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि आपको मैंने ये बता रहा हूँ कि भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु में लगभग कितना समय अंतराल है। तो अब सोच लीजिए, इधर 68 डिग्री हो गया, इधर 97 डिग्री हो गया। तो 68 और 97 में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर। तो 30 डिग्री गुने 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा का डिफरेंट है। कहने का मतलब जो अरुणाचल प्रदेश यानी सबसे पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है, इधर सुबह में 6 बजेगा तो 2 घंटे बाद गुजरात में जा कर के सुबह का 8 बजेगा। यहाँ सुबह में 6 बजेगा तो 2 घंटा के बाद वही 2 घंटे बाद इधर बज के 8 बजेगा, 2 घंटा लेट बजेगा पूरब में। तो यही 97 और अंतर है, 97 और 68 पॉइंट का अंतर यही आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो बात करते हैं कि देखिए कर्क रेखा। तब देखते हैं कि भारत का, जैसे आपने देखा कि लैटीट्यूड रेखा था, तो लैटीट्यूड रेखा 23 डिग्री 0 डिग्री था लैटीट्यूड रेखा यानी अक्षांश रेखा। हम उसके ऊपर में थे, तो ऊपर में हम 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा होता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। तो एक कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो कितने राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा? 8 राज्यों से गुजरने का काम करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। जिसमें आप इधर से अगर याद करना चाहेंगे, ये देखिए ये पूरब हो गया और ये हो गया पश्चिम। पूरब से पश्चिम आप याद कर सकते हैं तो एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर प से पश्चिम बंगाल, मित्र पर र से राजस्थान, झ से झारखंड, झार छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान सब हो गया। मित्र पर गमछा झार। ऐसे क्रम से बात करेंगे हम, चलेंगे पश्चिम से चलेंगे पूरब की ओर। तो पहले गुजरात आएगा, तब राजस्थान आएगा, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आप तो क्रम से याद कर लीजिए। क्रम से नहीं याद करना है तो ट्रिक से वही मित्र पर गमछा झार। उसी तरह से हम बात करते हैं, हमने ये देख लिया हमारे भारत से जो कर्क रेखा गुजरता है यानी लैटीट्यूड के ऊपर 23.5 डिग्री, वही हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, वो हमारे भारत में कहाँ से गुजरता है। तो लॉन्गिट्यूड हमारे भारत पे, जैसे ये भारत हो गया तो ए सेक्टर से पास करता है 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर जो है हमारा जो है 82.5 डिग्री जो है वो हमारे भारत के मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है। मिर्ज़ापुर यूपी से और 5 राज्यों को टच करता है। वो 5 राज्य हैं, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अब अच्छा ट्रिक दिया हुआ है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा आंध्र प्रदेश, आंधी म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, फिर ऊपर से यूपी और उड़ा से उड़ीसा। तो 3 इसमें प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा। अब याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो वो भी रहेगा, और यूपी रहेगा और उड़ीसा रहेगा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। याद रखिए परीक्षा में ये बार बार आता है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच लंदन से गुजरता है, ग्रीनविच लंदन से। लेकिन इसी का 82.5 डिग्री हमारे भारत से गुजरता है, मिर्ज़ापुर यूपी से, जो 5 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा व मानक रेखा में कौन कौन से राज्य समान है? तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए, ये कॉमन राज्य है, जो दोनों राज्य से ये कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरता है। ये दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। उसी तरह से पॉपुलेशन में बात करें, जनसंख्या में, तो सबसे बड़ा यूपी है, लगभग 22 करोड़ जनसंख्या है, और सबसे छोटा सिक्किम है जनसंख्या के मामले में। वही हम बात करें जिला की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो यूटी, हम जिला की बात नहीं करें, यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। वही जनसंख्या बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या जो दिल्ली के पास में केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे छोटा जनसंख्या लक्षद्वीप के पास में है। आपको पता है तेलंगाना भारत का नवीन राज्य 2014 में बना था। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली को विलय कर दिया गया और विलय करके 26 जनवरी 2020 से ये एक ही बन गया, जिसकी राजधानी दमन हो गई। और उसी तरह से हम बात करें जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गया। और अभी तो आपको पता है कि उधर इलेक्शन भी हो गया जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, 90 सीटों पे इलेक्शन हुआ था और वो जाके
अभी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसके पहले सीएम बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की जो आज़ादी के बाद भी हमारे पास नहीं था और बाद में हमने में उस पर अधिकार जमाया। जैसे पुदुचेरी, जैसे फ्रांस के पास था पुदुचेरी, ठीक है। और पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में, जिसकी 4 जिला है। पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? 4 जिले। और 4 जिले कितने राज्य में फैले हुए हैं? 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ये काफ़ी यूनिक बात है। उसके एक जिला जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में है। कराईकल और खुद पुडुचेरी तमिलनाडु में है और माहे जिला जो है वो केरल में है। तो काफ़ी अच्छा बात है, यूनिक है ये। वे यूटी जहाँ विधानसभा है। अब केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा काम करती है, मतलब जहाँ की अपनी विधायिका है, ठीक है, उसमें दिल्ली है। दिल्ली में 70 जो है विधानसभा का सीट है और सीएम केजरीवाल हैं, अभी जानते हैं, मारलेना बनी हुई है, आतिशी मारलेना। अब पुदुचेरी में 30 है, 30 विधानसभा सीट है। अभी जम्मू कश्मीर में आपको बताया ही है कि चुनाव हो गया है, 90 सीट का चुनाव हुआ है। टोटल 114 सीट है, लेकिन 24 सीट जो है वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए छोड़ दिया गया है। आइए हम बात करते हैं सीमा। तो भारत जो है 22,716.6 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है। 22,716.6 किलोमीटर बाउंड्री भारत सरकार शेयर करता है, जिसमें जो है 16 राज्यों के साथ 16 राज्य जो है 15,200 किलोमीटर और 2 यूटी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये स्थलीय हैं और तटीय राज्य जो हैं, बचे हुए राज्य तटीय हैं, जिसमें मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर जो है 9 राज्यों से लगा हुआ है और द्वीपीय राज्यों से 1416.6 किलोमीटर एरिया अपना लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम उन राज्यों की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं से समुद्र के तट के किनारे हैं, यानी 9 राज्य भारत में समुद्र के तट के किनारे हैं, 9 राज्य टोटल। जिसमें आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा समुद्र के का एरिया कौन शेयर करता है, तो गुजरात करता है, सबसे ज़्यादा समुद्र का एरिया शेयर करता है। हम पश्चिम से चल रहे हैं, दूसरा गुजरात के नीचे में महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, 5वां केरल है। ये पश्चिम साइड का हो गया। अब पूरब साइड आते हैं तो सबसे नीचे तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा टच करता है कौन? गुजरात। अगर इधर पूरब में आ जाए तो पूरब में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश टच करता है और सबसे कम जो है समुद्र से सीमा टच करता है तो न्यूनतम सीमा गोवा टच करता है, गोवा, ठीक है। अब कहते हैं कि न स्थलीय और न जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। न स्थलीय सीमा बनाते हैं, न जलीय सीमा, ऐसे 5 राज्य हैं। एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, ये न स्थलीय और न जलीय सीमा बनाते हैं, न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा बनाने वाले 2 राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। तो आपका इस प्रकार से जो है